मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, मगर नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की दिल लगी मालूम होती है। जो आयत करीमा तिलावत की गई, ये हुज्जतुल विदा के मौके के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, जिसके अंदर दीन को कंप्लीट और मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया गया। यहूद के उलमा कहते हैं कि अगर ये हमारे नबी के ऊपर ये आयत नाजिल होती तो हम खुशी और जश्न का दिन मनाते, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर जो उनको खटका रहता था कि एक नबी आते हैं और उनके बाद दूसरे नबी का इंतज़ार रहता है, तो उनको जो है ये मसला दरपेश होता था। लेकिन यहाँ दीन को कंप्लीट होने का ऐलान कर दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो है वो खातिमुल अंबिया करार दिए गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को जो है वो मुकम्मल और कंप्लीट कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा, तो भेजने का जो मकसद था वो भी कुरान करीम में बयान कर दिया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, के हमने जो नबी भेजा है वो आप लोगों के अंदर आयत की तिलावत और वयुज़क्कीहिम और तज़किया सफाई और जो है हिकमत और तालीम, ये चार मकासद को लेकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो यतलू अलैहिम के ऊपर जो है वो सहाबा ने मेहनत की कि दीन की दावत जो है वो उन्होंने चलाई, और उनकी मेहनत के ज़रिए से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 खुलफ़ा हमें अता फरमाए, जिनको हम खुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर जो कुरान को जमा किया गया, हज़रत उमर के दौर के अंदर जो है वो इस्लाम बहुत जो है फैला,
22 खरब जो है रब्बा मील तक जो है वो इस्लाम फैलता चला गया। और जो है हज़रत उस्मान के दौर के अंदर नाशिर कुरान उनको कहा जाता है कि उन्होंने नुस्खे जो है बनाकर दूसरे मुल्कों के अंदर भेजे और उनके दौर के अंदर जो है 44 खरब और मरबा मील जो है वो इस्लाम फैलता चला गया। और सहाबा के बाद जो है वो मुहद्दिसीन ने जो है वो हदीसों को जमा किया और हदीसों के ऊपर जो है बड़ी मेहनतें की कि हदीसों को जमा करने के अंदर जो है उन्होंने अपना पूरा जो है वो रात दिन एक किया कि सही हदीसों को जमा किया और फिर जो है वो रिवायत कहाँ से किससे नकल की गई और वो रावी के हालात को भी जमा किया गया कि भाई ये रावी जो है वो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा भी अगर जो है वो कोई गलती से झूठ पाया गया तो ऐसी रिवायत को अलग किया गया। तो बड़ी मुहद्दिसीन ने जो है मेहनतें की और उनके बाद जो है वो फ़ुक़हा इकराम ने मेहनतें की। वैसे तो हज़ारों फ़ुक़हा इकराम थे, लेकिन उनमें से 17 के करीब जैसे ऐसे थे जिनको जो है फॉलो किया जाने लगा। और उनके बाद जो है 4 मशहूर जो है फ़ुक़हा जिनको आज दुनिया के अंदर जो है वो जिनकी तक़लीद की जाती है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक। तो ये 4 जो है मशहूर फ़ुक़हा हुए जिनको आज दुनिया के अंदर लोग फॉलो करते हैं। अब उसकी मिसाल जो है वो ऐसे समझ ले कि एक बाप के जो है वो 16-17 बेटे हो। अब किसी की उम्र जो है वो 2 साल, किसी की 5 साल के बाद फौत हो गया, किसी की 10 साल के बाद फौत हो गया। इसी तरह से जो है दूसरे फ़ुक़हा इकराम का जो है सिलसिला ख़त्म हुआ और ये 4 जो है वो ज़्यादा मशहूर हुए और उन्होंने जो है वो फ़िक़ह के ऊपर मेहनतें की। और उनके बाद जो है वो सूफिया इकराम का दौर आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो उनके ज़रिए से जो है दीन को फैलाया। और बर्रे सगीर के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो दीन फैला उन्हीं की वजह से कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और उनके ज़रिए से जो है वो लाखों लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल हुए। और सूफिया इकराम ने जो है वो इसके अंदर रूह फूंकने का काम किया। और जो है उस दौर के अंदर इस्लाम जब से चला सहाबा के बाद, और एक दौर ऐसा भी आया कि दाखिली फितना जो है वो दाखिल हुआ। उस दौर के अंदर जो है वो अकबरी फितना ऐसा जो है वो चला कि हुकूमत और दरबारी मुल्लाओं की वजह से जो है वो दीन को बिगाड़ा गया। और अकबर के दौर के अंदर जो है वो ऐसा अलमान अल हफीज़ कि उसने जो है वो ऐसे ऐसे हुक्म जारी कर दिए कि नमाज़ों के ऊपर पाबंदी लग गई, गाय को ज़ुबा करना हराम करार दिया गया और जो है हराम चीज़ें जो है वो हलाल कर दी गई। बड़ी जो है सख्ती उलमा के ऊपर भी हुई। और इस फितने का जो है वो ऐसा अंधेरा और ऐसी जुल्मत तारी थी उस दौर के अंदर के किसी की हिम्मत नहीं होती थी जैसा आजकल है। तो उस दौर के अंदर जो है वो अकबर बादशाह के दौर में बड़ा जो है उसने फितना जो है उसकी वजह जो है थी वो 2 भाई फ़ज़ल और फैज़ी। तो ये जो है बड़े उलमा माने जाते थे और अल्लाह ने उनकी बड़ी सलाहियत भी दी थी कि उन्होंने बग़ैर नुक्ते की तफसीर जो है वो लिखी थी। अब ज़ाहिरी बात है कि आप उर्दू अरबी लिखेंगे तो उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होता है बा जीम ता, उसके अंदर तो नुक्ते, लेकिन उन्होंने ये जो है वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं किए और जो है बग़ैर नुक्ते वाले अल्फाज इस्तेमाल करके कुरान की पूरी तफसीर लिखी और उस तफसीर का नाम भी बग़ैर नुक्ते के ही रखा।
तो ऐसे ज़बरदस्त जो है वो आलिम थे, लेकिन लालच थी हुकूमत की तरफ से जो है वो अकबर बादशाह के करीब वो होते थे, और जो है वो जायदाद, और उस वो दौर के अंदर तो बादशाह खुश हुए तो जायदाद दे देते थे। ज़मीन वगैरह की लालचों में आकर जो है उन्होंने अकबर बादशाह का ज़हन को ख़राब किया। अरबी के अंदर इबारत लिख कर लाते थे और कहते थे कि बादशाह सलामत, अभी वही आई है आपके लिए, और अभी जो है ये अब गाय हराम, अभी ये फ़लाँ चीज़ उतरी है। और इसी तरह से जो है बादशाह ने ऐसा दीन इलाही के नाम से एक नया मज़हब जो है पैदा कर दिया। अब अकबर बादशाह का ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। उसके बाद उसका जानशीन आलमगीर गद्दी नशीन हुआ, तो वो भी यही सिलसिला, सजदा जो है उसको अदब के तौर पर जो है वो बादशाहों को सजदा किया जाता था, वो जारी किया गया। लेकिन एक मर्द मुजाहिद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो इनकार कर दिया, और उन्होंने जो है मेहनतें की, और बादशाह के जो जनरल वगैरह जो बड़े बड़े ओहदे के लोग थे वो उनकी जो है वो मुरीद हुए, और जो है वो अंदर उनका जो है मामला चलता रहा, और ज़िक्र अस्कार का दौर जो है वो चलता रहा। अब जो बादशाह का जो है वो वज़ीर था वो शिया था, तो उसने बादशाह को जो है वो कान में डालना शुरू किया कि हुजूर ये आपकी हुकूमत पलटा देगा। इसने जो है वो हमारे फ़ौज के अंदर भी बड़ी जो है वो घुसपैठ कर दी है, और ऐसा वैसा। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया गया, बुलाया गया, और जो है बुलाकर जो ऐसा दरवाज़ा बनाया था जिस तरह से होता है कि वो बड़ा गेट होता है लेकिन उसमें बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जिसमें आदमी को झुककर जाना पड़ता है। तो वो झुककर अंदर जो है वो आदमी को सर ऐसे झुकाकर अंदर जाना पड़ता है। तो इस तरह का दरवाज़ा था। मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाए तो देखा कि दरवाज़ा ऐसा है कि झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है वो अकल इस्तेमाल करके पहले पैर को अंदर डाला, और फिर जो इसी तरह से ऐसे ही अंदर जो है घुसे, सर को झुकाया नहीं। अब जो है वो वज़ीर ने बादशाह को कहा कि देखो ये तो बड़ा गुस्ताख है, और इसने सजदा भी जो है वो बादशाह का जो अदब है वो भी नहीं बचा लाया। तो बादशाह ने कहा कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा रिवाज है, तो आपने जो है वो सजदा नहीं किया। मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अर्ज़ किया कि ये सर जो है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना झुका है ना झुकेगा। और बादशाह के ऊपर एक रौब तारी हो गया, और वो घबराया। और फिर जो है वो वज़ीर ने फिर कहा कि देखो ये तो बड़ा गुस्ताख मालूम होता है, बिल्कुल जो है बेबाकी से आपको जवाब दे रहा है। तो बादशाह ने तहकीक करने के बाद जो कहा कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो वज़ीर ने कहा कि हुजूर अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो आपकी बड़ी किरखरी हो जाएगी। तो उनको जो है वो ग्वालियर के अंदर कैद कर लिया गया, 2 साल तक कैद में रखा। पहले जो है उनको बुलाने से पहले बादशाह ने जो उनके जितने भी मुरीद थे बादशाह की इसके अंदर, उन सब का तबादला ट्रांसफ़र जो है वो दूर दूर तक कर दिया। और जब सारे जो है उस दौर में तो ऐसे फांस जो है वो कोई ये था नहीं, तो घोड़े की सवारी होती थी, सारे जो है वो दूर दूर तक ट्रांसफ़र करके सबको पहुंचा दिया गया। और उसके बाद मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह को कैद में डाला गया। अब उधर जो है ये सारे इनके अक़ीदतमंद जो है वहाँ पहुँचे। जब उनको पता चला कि बादशाह ने जो है वो हमारे हजरत को कैद में रखा है, तो वहाँ से उन्होंने ख़त लिखा, बिन नौमान जो है उन्होंने ख़त लिखा मुजद्दिद अल-फ़िरसानी रहमतुल्लाह अलैह को, और ये इजाज़त मांगी कि अगर जो है वो आप हमें इजाज़त दो, हम वहाँ पर से आकर जो है हम अटैक करते हैं, हमला करते हैं, और ये जो है आपको इन्होंने कैद में डाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तरबियत जो है अभी तक जमाली, अल्लाह के जमाल अल्लाह ने अपने जमाल से की है, अब जलाली तरबियत का वक्त आ चुका है, और जो है ये इम्तिहान की घड़ी है।
आप सब्र से जो है वो लगे रहे और इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ता निकालेगा। 2 साल जो है वो कैद-ओ-बंद में रहे। उनकी जो है बादशाह ने अपने साथ जो है उनके रखा, बड़े लोगों के साथ, जनरल बड़े बड़े थे। तो देखा कि इनका तो ऐसा कोई मकसद नहीं है कि ये तख्त को पलट सके, ये तो कोई अल्लाह वाले मालूम होते हैं। और फिर जो है वो बादशाह ने जो ख्वाब देखा और ख्वाब के ज़रिए से जो है वो उनको बताया गया कि आपने एक ऐसे अल्लाह के वली को कैद में रखा हुआ है, फ़ौरन जो है उनको रिहा किया जाए। तो फिर जो है वो उनको छोड़ा गया और ये आलमगीर जो है वो ये भी इनका मुरीद हुआ और फतवा आलमगीर जो है उसने अपने ज़ेर निगरानी के अंदर जो है वो लिखवाई। और उनके बेटे मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह, तो उनसे जो है वो सारे बादशाही घराने बैत हुए और जो है ये मेहनत जारी रही। तो कहने का मंशा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इस तरह का ये दाखिली फितने का जो है सद्भाव और उसको जो है ख़त्म फरमाया। उसके बाद जो है वो स्मूथली अच्छी तरह से जो है वो चलता रहा निज़ाम। और फिर जो एक खारजी फितना आया अंग्रेज़ों का और उन्होंने जो है वो आकर धोखे से हिंदुस्तान के अंदर आए और धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। और उन्होंने देखा कि मदारिस की वजह से जो है ये मुसलमान जो है वो ईमान उनका बचा रहेगा। तो उस दौर के अंदर जो है वो जिस तरह से वक़्फ़ की जो जायदाद होती थी कि भाई ये ज़मीन जो है खेत वगैरह हमने वक़्फ़ कर दिया, तो उसकी इनकम से मदारिस चलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर जो है वो पहले ही वो सारी चीज़ें कब्ज़े में कर ली और जितनी भी वक़्फ़ की ज़मीनें थी वो सारा अपने कब्ज़े में ले लिया। और उसके बाद उन्होंने मदरसे को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और जब देखा कि मुसलमान जो है मदारिस से वाबस्ता रहेंगे तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तो उन्होंने मदरसे के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी और एक के बाद एक जो है वो अपना हुर्बा इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ तक कि फिर इन्होंने जो है अवाम के लिए, आम लोगों के लिए जो है वो ऐसा फितने का दरवाज़ा खोला और आज तक खुला ही है। रोटी कपड़ा मकान के अंदर उम्मत को लगा दिया और जो है उसके अंदर जो है और अंग्रेज़ियत का भूत जो है उनके ऊपर सवार कर दिया गया। और उस दौर के अंदर जो है वो इस पर फतवा था कि अंग्रेज़ी सीखना जो है वो हराम करार दिया गया था उस दौर के अंदर जो है, क्योंकि जहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो बोली बोली जाती थी उस वक्त तो फ़ारसी थी, फिर हिंदी आया। इसी तरह से अभी भी जो है हिंदी उर्दू मिक्स चल रही है। लेकिन आज भी अगर जो आप देखें कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा जाता है और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता है उसके बिहेव, उसके जो है वो कैरेक्टर, उसके अखलाक के ऊपर इसका असर होता है। ये अलग बात है क्योंकि यहाँ पर माहौल नहीं है। यहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है आम घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, वो अपनी ज़बान उर्दू या गुजराती। लेकिन वहाँ इंग्लैंड के अंदर तो बाहर से अंदर सब इंग्लिश ही इंग्लिश। तो वहाँ पर ये नहीं होता कि वो इंग्लिश बोलने लगे तो अपने आप को आई एम समथिंग समझे। यहाँ पर होता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही इंग्लिश वाला हूँ, बाकी तो सब जाहिल है। और वहाँ तो जो है ज़बान ही इंग्लिश है इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ तो किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं है क्योंकि सभी बोलते हैं इंग्लिश, तो उसमें क्या खूबी है। तो यहाँ पर जो है उसका असर जो है वो ज़्यादा जाहिर होता है। और जो है उस दौर के अंदर अंग्रेज़ों ने ये फितना एक डाला और रोटी मकान और कपड़े के अंदर लगा दिया उम्मत को। और उसकी दौड़ भाग के अंदर जो है वो ईमान से और अपने मकसद से हटते चले गए और जो है वो कादियानी का फितना खड़ा कर दिया गया। और इसी तरह से जो है उम्मत के अंदर ऐसे ज़वाल जो है वो पैदा होने शुरू हो गए और आज तक ये चल रहा है। तो कहने का मंशा ये है कि हर दौर के अंदर जिस तरह से असहाबे कहफ जो है वो उनका वाक़या हर जुमा के अंदर सूरह कहफ पढ़ी जाती है, तो उसमें उनका वाक़या जो है वो नौजवानों का कि वो हुकूमत से जो है वो भाग कर
कि उनको जो है ईमान के ऊपर जमने नहीं दे रहे थे, तो अपने ईमान को बचाने के लिए वो गुफा के अंदर जो है वो पहाड़ के अंदर जाकर जो है वो उन्होंने पनाह ली, और अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी नींद तारी की कि तकरीबन जो है वो 300 साल जो है वो सोते रहे, और जो है वो उनकी ईमान की हिफाजत की। तो जो कैफ में आकर अपने ईमान की हिफाजत की, तो आज ऐसे फितने के दौर में भी जो है वो ये कौन सा कैफ है, एक तबलीग जमात का कैफ है जिसके अंदर बंदा दाखिल हो गया तो उसकी ईमान की हिफाजत। इसी तरह से मदारिस जो है ये कैफ का काम करती है, ये गुफा का काम करती है कि जिसने मदारिस के अंदर पनाह ले ली उसके ईमान की हिफाजत। इसी तरह जो है खानकाही निज़ाम जो है ये भी कैफ का काम करती है कि जो अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर रहकर जो है वो अपने ईमान के अंदर कि इखलास हमारे अंदर कैसे हासिल हो जाए उसकी मेहनत। तो आज जो ये फितने के दौर में हम तो तकरीबन जो है ये दूसरा जुम्मा है मेरा सूरत के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ किसी को कोई पड़ी नहीं है, कि किसी के ज़बान से हमने कोई तज़किरा नहीं सुना कि हिंदुस्तान की हालत क्या है। अभी बुध के दिन ही जो है हमारा मथुरा में असर की नमाज वहीं पर हमने पढ़ी, मथुरा में जहाँ मस्जिद का मसला चल रहा है। तो वहाँ के ऐसे बच्चे आकर हमसे दुआ की दरख्वास्त की कि दुआ अब करें कि ये मस्जिद का मसला जो है अल्लाह आसान कर। तो वो कहते हैं ना कि जिसकी जलती है उसको पड़ी है। तो ये उम्मत ऐसी नहीं छोड़ के गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत को उम्मत बना कर गए थे, लेकिन उम्मत जो है ऐसी बिगड़ी कि वो सेल्फिश हो गई। एक तो एक सेल्फी जो फ़ोटो लेने की एक आदत हो गई है कि इबादत का भी फ़ोटो, मक्का में जा रहे तवाफ़ करते हुए फ़ोटो, दुआ मांग रहे उसका भी फ़ोटो, यहाँ तक कि दीनदार के उलमा वीडियो बना रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। वीडियो अभी बेचारे मुझे अच्छा हुआ कि उन्होंने पूछ लिया कि ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैंने कहा वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, हम पसंद ही नहीं करते, हराम चीज़ है। हराम के ज़रिए कभी दीन की दावत नहीं चलती, हराम के ज़रिए से दीन की दावत नहीं फैलती। लोगों का एक नज़रिया हो गया है कि अब हम मॉडर्न जैसा दूसरों के साथ चल रहे, हम भी इस फील्ड के अंदर आए, हमें भी जो है ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल गलत। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन 1400 साल पहले जैसा था वैसा आज भी और आइंदा भी रहेगा। मॉडर्न दीन तुमको मुबारक। हम ऐसे मॉडर्नों से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। इसी वजह से आज उम्मत की हालत हो गई। ऐसे फितने अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये इबरत लेने की जगह है कि इबरत लेनी चाहिए। एक 32 साल का लड़का झारखंड का पूरा तबलीग में लगा हुआ, बड़े चिल्ले लगाए, और जो है फिर क्या हुआ कि उसके पास ऐसे सवाल पैदा हुए। होता है बंदा जो है वो दीन की बातें सुनता है और पढ़े लिखे होते हैं जो अपने आप को जो है बड़े क्वालिफाइड कहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो ये कीड़े निकलते हैं, वो शक पैदा हुए, और उसने जो है वो कोई 50-100 सवाल उसके जमा हो गए थे, लेकिन कोई सही आलिम के पास नहीं पहुंचा और वहाँ से उसको जवाब मिलता, तो वो मुर्तद हो गया, अब तबलीग में लगा हुआ। तो बाद लोग तो ये सुन के सरसरी हो गया, अच्छा मुर्तद हो गया, नाउज़ुबिल्लाह करके छोड़ देते। लेकिन ये इबरत की बात है कि अल्लाह वो अल्लाह है कि आज हमें मस्जिद में बिठाया, कल वो हमें निकाल भी सकता है। ये धड़ने की चीज़ है। हम सोचते हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारा ईमान स्टील का हो गया, बिल्कुल गलत। शैतान की एग्जाम्पल हमारे सामने, उसने सजदे ऐसे किए थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो एक सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, अल्लाह ने उसको ऊपर लानत क़यामत तक के लिए कर दी और उसको जो है मरदूद करार दिया। तो हम ये ना समझे कि हम दीन का काम कर रहे, हम जो है ईमान वाले और हम जो है वो आलिम है या हम फला है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नज़दीक जो है इसी की कोई वैल्यू नहीं। तो ये हमें डरते रहना चाहिए। इसीलिए तो फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले, उनके बाद औलिया अल्लाह जो है वो अल्लाह से डरने वाले, क्योंकि पता है कि अल्लाह का निज़ाम किस तरह से चलता है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत हासिल करनी चाहिए।
हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते लेकिन अल्लाह को नहीं जानते। जैसे एक इंसान किसी से मुलाकात करता है तो मुलाकात करते हैं तो हम एक दूसरे को 1 मुलाकात 2 मुलाकात में जान लेते हैं भाई इनका मिजाज क्या है, लेकिन ताज्जुब ये है कि 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़े रहते अल्लाह को नहीं जानते कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, वो कौन है। अब ऐसा फितना चला, अब माशाल्लाह यहाँ तो सारे टोपी वाले दिख रहे हैं, लेकिन जो बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ रहे हैं, यही एहसास नहीं होता कि हम किसके दरबार में आके खड़े रहे, क्योंकि अल्लाह की आज़मत हमारे अंदर नहीं है। जब जो है वो कुरान की आज़मत भी हमारे दिलों के अंदर नहीं रही तो रमज़ान में भी तरावी जो है फांस कहाँ पढ़ी जाती है वहीं जाते हैं। अब पता नहीं 10 सिपारे वाली है और पता कितने सिपारे वाली है, कहाँ से फितना लेकर आए। सुन्नत तरीका आराम से पढ़ो, सिपारा पढ़ो, 1.25 सिपारा पढ़ो, ये 10 सिपारे वाली कहाँ जाना है भाई, फांस पढ़ रहे हैं, ये क्या फितना है। नई नई बातें हम खुद जो है उलमा ईजाद कर रहे हैं और देवबंद का नाम लगा रहे हैं और फिर जो हम कहते हैं हम देवबंदी है। काहे के देवबंदी, ये तो सारी बिदत है। अब हम दूसरों को बिदती कहते हैं, हमने ही कितनी बिदत पैदा कर रखी है। हर नमाज के बाद दुआ कोई ज़रूरी है, कोई सबूत नहीं है कुरान हदीस से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इंतजार रहता है कि इमाम साहब दुआ मांगेंगे तब हम हाथ उठाएंगे। अरे भाई अपने अपनी दुआ करो। तो ये सारी बिदत है, लेकिन इसको हम बिदत ही समझते हैं, हम उनको बिदत समझते हैं कि वो बिदती फैला इनके फैला लोग बिदती है। तो ये तो हम भी तो अपने आप को क्या समझते हैं। तो इसलिए जो है हमें दीन को सही समझना है। और ये फितने का दौर है, इसके अंदर अगर हमने अभी अपने ईमान को नहीं बचाया, अपने औलाद के ऊपर मेहनत नहीं की, तो याद रखना आने वाली नस्ल हमारी नहीं होगी। बहुत लोग मुर्तद हो रहे, रोज़ाना मैसेज आ रहे, लेकिन आप लोग तो पता नहीं, यहाँ आता हूँ मैं हिंदुस्तान तो किसी को एक जून ही रेंगती है, ऐसी गफलत की ज़िंदगी, खाने का दौर भी चल रहा है रात को और पता नहीं, और जिसकी जो है वो गोदड़ी जल रही है वो बेचारा फ़िक्र में। वहाँ इंग्लैंड के अंदर हर नमाज के बाद लोग मिलते यही तज़किरा होता है कि हिंदुस्तान की हालत कैसे है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ वालों को तो कोई पड़ी नहीं, वो सोचते कि वो तो यूपी में हो रहा है, वो उधर हो रहा है। वहाँ के हमने असर पड़ी मथुरा के अंदर बुध के दिन, लोग जो है बेचारे सारे इतने तलब वाले लोग, हमारे पास टाइम नहीं था, हमें ट्रेन पकड़नी थी। हमने कहा कि वो बेचारे जमात आई हुई थी, उन्होंने कहा कि इसरार के कि आप थोड़ी देर कुछ बयान कर ले। मैंने कहा हमारे नमाज का जो है पढ़ने का वो भी इसलिए आए कि अभी ट्रेन पकड़नी है और फिर जो है हमें जाना है, सफ़र है, हमें सूरत जाना है। तो बेचारे कहते कम से कम हमारे घर एक कदम ही रख लो, आप चाय पीने के लिए आओ। ऐसी मोहब्बत करने वाले, और वहाँ उन्होंने जो है वो बेचारे दुआ कर रहे हैं कि भाई ये मस्जिद के लिए दुआ करें, लेकिन हम तो यहाँ खाने पीने में से ऊँचे नहीं आते। वो सोचते हैं कि वहाँ की मस्जिद का मामला हमें क्या, लेकिन ये वो वहाँ यहाँ वाला नहीं है मामला। जब आएगा फितना तो ये मस्जिद भी नहीं बचेगी। तो इसलिए हमें जो है वो अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपने ईमान को पर मजबूत। हम ये नहीं कह रहे कि उनके जैसे लड़ो, हमें अपने ईमान को बनाना है। और ये ईमान अगर हमने अपने आप पर मेहनत नहीं की, आज किसके पास टाइम। हम तो देख रहे हैं यहाँ बच्चों के हाथ में मोबाइल, वो बच्चे अपने अलग लेके बैठे हुए हैं, माँ बाप अपने अलग लेके बैठे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं। दुकानों का सिस्टम एक ऐसा अजीब फितना है कि सुबह में बेचारे आराम से 10 बजे 9 बजे की दुकान खोलते तो रात को 10 बजे तक फुर्सत ही नहीं। अरे ये कौन सा धंधा है, 10 बजे तक बिजनेस, फिर घर जाएंगे खाएंगे। कौन सा वक्त आप किसके लिए कमा रहे। जिसको भी पूछे उठाकर अभी यहाँ से मजमे से सब यही कहेंगे बीवी बच्चों के लिए कमा रहे। तो बीवी बच्चों को टाइम तो दो, बीवी बच्चों के लिए कमा रहे इतने घंटे, और फिर जो है बच्चों के लिए टाइम ही नहीं। वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में, मोबाइल पे क्या देख रहा है, कोई पता नहीं। तो ये हमारी गफलत जो है वो हमें ले डूबेगी। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है, जैसा हदीसों में आप पढ़ते रहते हैं, जमात के साथ ही पढ़ते रहते हैं कि हम हुकूमत को भला बुला ना कहें, हमारे आमाल की वजह से ऐसे हुक्मरान हम पर जो है वो मुसल्लत कर दिए गए। इसलिए जो है हमें अपने आमाल को सही करने की ज़रूरत है। हम बैठकर जो है अगर बात भी करेंगे तो कि फ़लाँ
जो है वो वजीर ऐसा है, फला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, फला ऐसा है, उससे कुछ नहीं होता। अपने आमाल के ऊपर हमें नज़र करनी, अपने आमाल को हमें बनाना है, तब जाकर ऊपर जो फैसले जो वो सही उतरेंगे। और ये दौर ऐसा है कि ये साफ सफाई का दौर है। जैसे स्वच्छ भारत का वो अभियान चल रहा है ना, तो ये अभियान वही चल रहा है अल्लाह की तरफ से कि स्वच्छ भारत जो है ये साफ होगा, मुनाफिकों को अल्लाह ख़त्म करेगा और प्योर ईमान वाले बाकी रहेंगे। तो अपने आप को अंदर झांक कर हम देखें कि हमारी कहीं लिस्ट उसमें तो नहीं है, मुनाफिकत वालों में तो नहीं है। तो हमें ये डरने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अल्लाह के दीन को कोई आँच नहीं आने वाली। अल्लाह का दीन क़यामत तक के लिए, क़यामत तक बाकी रहेगा। हम चले ना चले, हमें मिटा कर वो अल्लाह छोड़ेगा, ऐसी कौम पैदा करेगा जो दीन को लेके चलेगी। इसलिए जो है हमें अपनी आखिरत बचानी है, हमें अपने ईमान को बचाना है, आखिरत को बनाना है। तो हमें जो है मेहनत करनी है अल्लाह के लिए। हम भरोसा करके नहीं बैठना है क्या अल्लाह तो जो है अपना काम कर ही रहा है, वो तो जो है कचरा साफ़ ही कर रहा है। तो हमें भी मजबूती लानी है अपने ईमान में कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हम उनके अंदर चले जाए, मुनाफिकों की लिस्ट में। या चाहे हम जो है सरकारी लिस्ट में तो हम ईमान वाले हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हमारा लिस्ट में नाम किसके अंदर होगा, ये फ़िक्र की बात है। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना उजिर साहब का ये जो है तकाजा था तकरीबन 2-3 साल से, तो हमने वादा किया था कि जब हम तशरीफ़ लाएँगे तो इंशाअल्लाह जो है ज़रूर आपका जो है ये वादा पूरा करेंगे। तो आज अल्लाह ने मौका दिया और ये हमारे साथी भी है पढ़ाने के ज़माने से, तो और जो है अल्लाह ने इनको काफ़ी सहायत दी अल्लाह ताला। और हज़रत कारी साहब जो है उनकी भी बड़ी शफ़क़त हम पर रही है, जो आपके यहाँ पहले इमाम थे इनके वालिद साहब, तो उन्हों का भी हम पर जो है बड़ी नज़र करम रही हमारी। वहाँ तशरीफ़ लाते थे इंग्लैंड में भी, तो मुलाकात होती रहती थी। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हज़रत जो मौलाना उजैर साहब को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों कौन मक़तल से सरापा खंदज़न आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया। उड़ा दो खाक दुश्मन पर कि सालिम जालिमन आया, मिटा दो दाग बातिल पर कि अब बातिल शिकन आया।